हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फेम फ्लिक। तो आज हम लोगों को सिखाया मतलब एक इंट्रोडक्शन, एक एंजॉयमेंट टाइप की वीडियो बना रहे हैं फिजिक्स के टॉपिक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उस टॉपिक का आप जानते हैं, आइंस्टाइन ने दिया था, उसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सिंपल टेक्निक से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया है, वैसे ऑब्जर्वेशन दिया गया है, एक्सपेरिमेंट दिया गया है, सब एक्सप्लेन करते हैं। हम बस 3 इक्वेशन लेके एक्सप्लेन करेंगे, ये और ये 3 इक्वेशन लेके हम एक्सप्लेन करेंगे कि थ्योरी होती है क्या है, मतलब स्पेशल प्रोबेबिलिटी मतलब बताना क्या सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए गाइस। तो गाइस, ये रहा पहला इक्वेशन समझते हैं कि इक्वेशन कहता क्या है। चलिए अब समझते हैं इसको। तो फिर इमेजिन कीजिए आप एक स्पेसशिप में है। आप स्पेसशिप में नहीं, एक स्पेसशिप है, स्पेस में जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है स्पेस में, और धरती पे आप है और आपके पास एक वॉच है, और स्पेसशिप के अंदर भी एक वॉच लगाया गया है। तो आप देखिएगा, स्पेसशिप के अंदर जो वॉच लगाया गया है वो ये तीनों है ना, वो रिप्रेजेंट करता है। और स्पेसशिप आपके पास जो धरती पे रहेंगे, आप जो धरती पे रहेंगे, जो आप मोबाइल मतलब स्टॉप वॉच पे या फिर घड़ी पे देख रहे हैं, वो रहा ये वैल्यू। तो चलिए, तो अब क्या होता है कि स्पेशल रिलेटिविटी क्या कहता है कि घड़ी का जो काटा है ना, ऐसा समझ सकते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब एक टाइप का मैं क्या कहता हूँ, समझने के लिए बोल रहा हूँ। रिलेटिविटी में टाइम का जो स्पीड होता है वो ऐसा समझ सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है कि टाइम कैन मूव फास्टर एंड स्लो है। हाँ, वही है, टाइम मूव फास्टर एंड स्लो की घड़ी का कांटे का घूमने का स्पीड भी सिचुएशन के साथ कम ज़्यादा हो सकता है। जो स्पेस टाइम इज रिलेटिव ऐसा कहते हैं। तो चलिए अब क्या होता है देखते हैं। सपोज इमेजिन कीजिए, ये जो गामा है ना, इक्वेशन में गामा है, ये गामा होता है, ये गामा है गाइस, जिसे हम लॉरेंस फैक्टर कहते हैं। तो लॉरेंस फैक्टर का ये इक्वेशन से लिखा जाता है, उसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसा आता है। तो आप देखिए क्या होता है। स्पेस ये जो सी है ना, वो है स्पीड ऑफ लाइट, जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मतलब चेंज नहीं होने वाला। तो ये जो v है वही चेंज होगा। वो स्पीड है रॉकेट में जाने वाला, स्पेसशिप में जा रहा है, जो स्पीड जो है ना, वो स्पेसशिप जिस स्पीड से जा रहा है वो है v। तो चलिए हम इसको मेजर कर मतलब देखते हैं क्या होता है जब स्पीड बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर स्पीड को ना हम 0 से 1 तक देखते हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कितना फास्ट या फिर कितना स्लो जा रहा है। तो 0 मतलब तो वो मूव ही नहीं कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में 0 से ऐसा कह सकते हैं। उसी तरह अगर 1 होगा तो एकदम एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है स्पेस। 0.5 मतलब उसका आधा, ठीक है। तो 0.2 देखिए तो क्या होता है। 0.2 अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे कैलकुलेट करने के बाद आता है 1.25। दूसरा 0.5 लगाएंगे, यानी कि स्पीड बढ़ गया है। फिर से 0.5 और स्पीड रॉकेट का स्पीड बढ़ गया है, तो ये भी बढ़ जाएगा, यानी कि। और अगर 1c लगाएंगे तो ऑलमोस्ट इन्फाइनाइट आ जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, जिसके कारण ये अनडिफाइंड कहते हैं। लेकिन स्पेसिव हम एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि उसके पास जाने की कोशिश करें और लिमिट लगा जाएगा। और हम जानते हैं कि लिमिट 1/something यानी कि 0 होता है, 1/0 होता है, तो उसे अनडिफाइंड नहीं, इन्फिनिटी के अप्रोक्स जाने की जाता है। फिजिक्स में तो ये यूज होता है। तो इसलिए यानी कि स्पीड जो v है वो जब बढ़ने लगेगा, तो उसके अनुसार ये जो लॉरेंस फैक्टर का वैल्यू मैंने निकाला है, तो लॉरेंस फैक्टर वैल्यू बढ़ेगा। तो क्या होता है, ये जब बढ़ेगा तो ये लॉरेंस फैक्टर बढ़ेगा, और लॉरेंस फैक्टर बढ़ेगा तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, मैंने पहले ही कहा था। ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो मतलब हो क्या रहा है कि स्पेसिफिक काम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक बढ़ते रह रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये स्पीड पे जा रहा है, और देखेंगे कि स्पीड पे जाने पर ये जो आपने मेजर किया था टाइम, ये तो सेंस नहीं होगा, ये मेजर किया था टाइम, और स्पीड बढ़ जाने पर जो मेजर किया था आपने घड़ी का, जो आपने यहाँ पे रहेंगे तो घड़ी तो बहुत से ब्रेक करते टाइम दोनों के बीच में, तब ये ज़्यादा आएगा। ज़्यादा स्पीड पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, ज़्यादा फास्ट में आपको घड़ी में काटा घूमेगा। तो उसके अनुसार स्पेस के अंदर क्या होता है, स्पेस के अंदर वो स्लोली मूव करेगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से या फिर बहुत तेज जाता है ना, जितना स्पेस में वो ज़्यादा स्पीड से जाता है उतना ही वो टाइम में स्लोली मूव करता है। ये रहा पहला स्टेटमेंट।
ठीक है। अब मतलब सिंपल है बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट जाएगा तो वो उसके अंदर का टाइम ढीला हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट का टाइम। हम तो मेजर करें कि फास्ट है लेकिन घड़ी में, तो स्पेसशिप के अंदर का कंपेरेटिवली वो कम होगा, यानी कि वो ज़्यादा कम होते जाएगा, उनके स्लो होते जाएगा, ऐसा कह सकते, ठीक है। और उसी तरह अगर वो एग्जैक्टली एट द स्पीड ऑफ लाइट से लगे 1 c, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा ये इसका वैल्यू। तो टाइम क्या होगा पता है, ऐसा कह सकते हैं, टाइम मतलब बहुत धीमा हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, टाइम स्टॉप हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक समझ आ रहा है, तो सेकेंड इक्वेशन में चलते हैं। तो गाइस अब सेकेंड इक्वेशन में आ चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन भी उसी तरह हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि स्पीड बढ़ेगा तो लॉरेंस फैक्टर का वैल्यू बढ़ेगा, लॉरेंस फैक्टर का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें थोड़ा उल्टा होगा। ये जो एल है ना, वो स्पेसशिप का, अगर कोई ऑब्जर्वर स्पेसशिप के अंदर बैठा है तो उसके लिए जो लेंथ है, यानी कि स्पेसशिप का लेंथ जो होता है स्पेसशिप का, वो एल नॉट है। पर अगर हम बाहर से देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट, तो फिर हमारे ऑब्जर्वर के बाहर के ऑब्जर्वर के एस्पेक्ट में उसका वैल्यू क्या होगा, स्पेसशिप का वैल्यू कम होगा, यानी कि लेंथ छोटा होने लगेगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ट्रेवल करने लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट स्विंग होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। तो हमें 2 बार पता चल गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसका टाइम धीरे मतलब स्लो हो जाएगा और लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। उसी तरह हम आगे भी देखते हैं क्या होता है। तो उसी तरह अगर देखा जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना फास्ट स्पेस में मूव करेगा उतना स्लो टाइम में मूव करेगा। अगर लेंथ की बात तो हम छोड़ देते हैं, तो क्या अगर देखते हैं कि जितना फास्ट जा रहा है लेकिन लाइट के अप्रोच जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टाइम धीरे स्लो होता जा रहा है, इसलिए कभी भी क्या होता है कि उस मूवीज में दिखाया जाता है ना, उस किसी की डोरेमोन में एक एपिसोड है, फिर कहाँ पे दिखाया जाता है कि इंटरस्टेलर में कि कोई मतलब स्पेसशिप में जाके बहुत दूर जाके स्पीड में जाके कहीं घूम के आता है फिर धरती पे, तो उसके बच्चे लोग जो है तो बुरे हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर जवान रहता है, वो भी होता है। मतलब इसी की रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से होता है कि वो जो है ना उस टाइम स्लोली मूव करता है, कि एजिंग भी वो धीरे धीरे, उम्र भी उसका धीरे धीरे घटता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा 30 में नहीं होता, 30 में तो उसी स्पीड में चलता है, तो आने के बाद वो जवान रहता है, हम सब बुरे हो जाते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे जाने वाला लगता है, तो लेकिन एट द स्पीड ऑफ लाइट टाइम स्टॉप हो जाता है। और अगर किसी तरह हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से जाने की कोशिश करें कि पहुंच जाए किसी तरह स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हम अचीव कर ले, अपने प्रैक्टिकली अचीव कर ले, तो क्या होता है कि ये नहीं, तो क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है आप देख सकते हैं बड़ा होने वाला है, 1 2 हो जाएगा, 2c 0.2 नहीं 2c हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली ये निगेटिव में आएगा, तो अल्टीमेटली जाके क्या होने वाला है, लॉरेंस फैक्टर वो सब निगेटिव में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम वैल्यू निगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन हम पास्ट में जाने वाले हैं। पास्ट मतलब हम लाइट की स्पीड को पार करने के बाद हम पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, वही बात स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन हम थर्ड इक्वेशन से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अब रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट पूरा होगा, क्योंकि रिलेटिविटी थर्ड इक्वेशन ये कहता है कि क्यू वो ऑब्जेक्ट लाइट से या फिर लाइट के ज़्यादा ट्रेवल स्पीड से ट्रेवल कभी नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं इसको। तो गाइस हम आखिरी इक्वेशन में आप पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको बहुत पॉपुलर इक्वेशन आपको पता होगा, E=mc²। पर आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि ये कॉम्प्लीट इक्वेशन नहीं है गाइस, इसको हम इलाबोरेट, ये सिर्फ रेस्ट पास के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है तो उसका एनर्जी का वैल्यू ये होता है। पर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कॉम्प्लीट जो इक्वेशन था, मूव करने के साथ फिर वो स्टेशनरी है, वो सब अगर कैलकुलेट किया जाए तो कॉम्प्लीट इक्वेशन ये होता है। तो इसी के साथ हम इसी से हम डेराइव कर सकते हैं ये इक्वेशन, जिससे हम ई और गामा यानी कि लॉरेंस फैक्टर का रिलेशनशिप से ये मतलब रिलेशनशिप हम पता कर सकते हैं, ई और इसके बीच का रिलेशनशिप और बात ये सब रिलेशनशिप रहेगा। और ये रिलेटिविटी मतलब ऑब्जेक्ट जब मूव करें तब क्या होता है, तो इसलिए देखते हैं क्या होता है। आपको ना पता है कि स्पीड जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा लॉरेंस फैक्टर, पहले ही आपको दिखा दिया है एग्जाम्पल्स में। तो ये जब क्या होता है, ये तो बढ़ेगा तो तब तो नॉर्मल बात है, पर अगर आप जब एकदम एट द स्पीड ऑफ लाइट पहुंच जाएगा तब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, आपको पहले भी दिखा चुका है। और ये इनफाइनाइट हो गया तो क्या होगा, ये इसके साथ इक्वल है, यानी कि एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर एनर्जी इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि स्पेसशिप में जो जा रहा है उसके अब हमें एनर्जी देना होगा, फ्यूल लेना होगा, तो वो जो है ना वो हमें इनफाइनाइट एनर्जी देना होगा। और इनफाइनाइट एनर्जी, ये यूनिवर्स तो इनफाइनाइट नहीं है ना, पर हमें एनर्जी इनफाइनाइट देना होगा जो एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं है इस यूनिवर्स में।
जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। ये मैंने दिखा दिया है यहाँ पे, इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ये तभी होता है जब इसके पास मास होता है, यानी कि वो वेट वाला ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो मास है। अगर मासलेस ऑब्जेक्ट है तब क्या होता है देखो, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मासलेस है तो m का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, मास नहीं है। और ये क्या होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो आप देख सकते हैं कि यह क्या होता है इनफाइनाइट और 0 मल्टीप्लाई होने से इनडिटरमिनेट वैल्यू निकलता है, यानी कि जो 0 भी नहीं है, एनर्जी 0 भी नहीं होगा और इनफाइनाइट भी नहीं होगा। लेकिन इनडिटरमिनेट मतलब ऐसा एक वैल्यू जो हमें पता नहीं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं। तो ऐसे वैल्यू में तो ये पॉसिबल करेगा कि ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव कर पाए। इसीलिए क्या होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं कि मूव कर सकते हैं लाइट स्पीड ऑफ लाइट और अप्रॉक्सीमेट स्पीड एट द इक्वल एट द स्पीड ऑफ लाइट। और आपको पता ही है कि लाइट खुद बना है फोटोन से, फोटोन पार्टिकल से। तो फोटोन जो है ना वो खुद लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, जो क्योंकि वो क्यों कर सकता है, क्योंकि वो मासलेस पार्टिकल है, इसीलिए वैल्यू 0 होता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। और फ्यूचर में अगर कभी ऐसा हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया कि लाइट से ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई अगर ऑब्जेक्ट मासलेस होना पड़ेगा तभी वो मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बियॉन्ड मूव कर सकेगा। लेकिन ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, कुछ थियोरीज दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इसके सकते टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी मतलब आया था, मतलब थोड़ा कि फ्यूचर में हम जा सकते हैं या पास में जा सकते हैं या ये सब, अगर कोई इस लाइट से ज़्यादा स्पीड मूव कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हैं बाद में, जैसे कि वर्म होल की दो अलग अलग स्पेस के पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं अगर जो नहीं, या फिर जो अलग अलग टाइम में मौजूद है, तो फिर एक वर्म होल से निकल के दूसरी वर्म होल, ये सब हाइपोथेटिकल है, वो इसका प्रूफ तो नहीं है कि ये सब होता भी है, ये सब ऐसे कहते हैं, लेकिन ये थ्योरी प्रूफ है। और ये बताते भी है क्योंकि हम क्यों मूव नहीं कर सकते। और इस एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ किया गया है, मतलब बहुत कुछ साल पहले दो घड़ी स्पेस में से मूव किया गया था बहुत स्पीड से, तो पता चला कि हाँ टाइम इफेक्ट करता है, टाइम धीरे धीरे मूव करता है। तो इक्वेशन करेक्ट है तो ये कॉन्सेप्ट कर रहे ऐसे ही कुछ भी हाइपोथेसिस से क्या जा सके। तो यही था आज तक का वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये मतलब मैं तो ऐसी एजुकेशनल वीडियो ऐसे ही मतलब फन के लिए बना देता हूँ, ऐसा कोई मैं टीचर यूट्यूब में देखने का दिखाने का तो ऐसा मेरा कोई शौक नहीं है। बट अगर कुछ अच्छा लगे, कोई इन्फॉर्मेटिव मिले तो इंटरेस्टिंग लगे तो बता देता हूँ। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस।